हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं शंकु के बारे में। शंकु का आयतन किस तरीके से निकाला जाता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है तथा इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शंकु के बारे में। शंकु, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोण। क्या बोलते हैं? कोण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका शंकु। शंकु जब आप किसी का बर्थडे पार्टी में जाते हैं तब आप इस तरीके की कैप देखते हैं, तो इसको ही क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। इसको ही क्या कहते हैं? शंकु। जिसकी यहां से लेकर के यहां तक की जो है, ये जो लंबाई है, इसको हम कहते हैं त्रिज्या। इंग्लिश में बोले तो रेडियस। और यहाँ से इसका जो शीर्ष है, शीर्ष से लेकर के यहाँ इसका जो बीच का पॉइंट है, यहाँ तक की जो ये ऊंचाई है, उसको हम बोलते हैं एच। यहाँ तक की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एच। ये जो तिरछी जो इसकी ऊंचाई है, ये जो इसकी तिरछी ऊंचाई है, इसको हम बोलते हैं एल। एल का मतलब क्या है? एल का मतलब होता है जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है। एल का मतलब क्या है? इसकी तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो ये तीनों चीजें। अब आपको मान लीजिए कभी कभी आपको एल की लंबाई नहीं दे रखी हो, आर और एच ही देर का हो, तो आप तिर्यक ऊंचाई किस तरीके से निकालेंगे? तो रूट लगा देंगे। सबसे पहले तो इस त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे। ये किस तरीके से हमने निकाला? तो आपके अगर दिमाग में हो तो एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हमने निकाला है। किसे निकाला? पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा? ये तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये हमने क्या किया था? कर्ण का स्क्वायर किया था, और स्क्वायर के उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में हो जाएगा। बराबर आगे क्या हो जाएगा? ये आपका लंब का स्क्वायर। ये आधार है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे, और लंब है तो लंब का स्क्वायर कर देंगे। आधार और लंब दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर करके हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और ये इस तरफ जो स्क्वायर था उधर चला जाएगा, तो किस पे चला जाएगा? रूट का। इस तरीके से जो है आप ये जो तिर्यक ऊंचाई है, उस तिर्यक ऊंचाई की लंबाई आप निकाल सकते हो बड़े ही आसानी से। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सबसे पहले निकाल देते हैं शंकु का आयतन। क्या निकाल देते हैं? शंकु का आयतन। आयतन को आप धारिता भी कह सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। आयतन को चाहे धारिता को, धारिता का अर्थ होता है धारण करने की क्षमता। तो दोनों ही बात एक ही है। तो सबसे पहले देखिए, आप शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वृत्त बन रहा है इस तरीके से, एक काल्पनिक वृत्त अपने दिमाग में सोच देना है कि मान लीजिए ऊपर भी इस तरीके से बनता और इसको यहां से मिला देते, तो एक तरीके से ये बेलन बन रहा है। क्या बन रहा है? बेलन। मान लीजिए ये बेलन है, और इस बेलन का अगर हमारे को आयतन निकालना होता तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर यानी ये जो वृत्त का स्क्वायर है, वृत्त का स्क्वायर को उसकी ऊंचाई से गुणा कर देंगे। इस पूरा जो भाग है बेलन, इस बेलन के पूरे अंदर भाग का क्या निकल जाता है? आयतन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर अपना बेलन नहीं है, और यहाँ पर क्या है? एक शंकु देर का। और शंकु जो है इस बेलन का तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। यानी टोटल एक आपके पास में इस तरीके से जो बेलन होता है, बेलन में से आप इस शंकु को काट करके निकाल देते हैं। ये शंकु है, इस शंकु को काट के निकाल देते हैं, तो ये कितना निकल जाता है? इसका 1/3 निकल जाता है। 1/3 का मतलब ये टोटल बेलन के 3 भाग होते हैं। 3 भाग में से जैसे ही ये भाग निकलेगा, एक भाग क्या निकल जाएगा? ये भाग निकल जाएगा। अंदर कितने भाग बचेंगे? 2 भाग बचेंगे। यानी ये बेलन कितना टोटल? 3 भाग है। 3 में से ये शंकु कितना भाग है? 1 भाग है। कितना भाग है? 1 भाग है। तो ये बेलन का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन से शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 होता है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या हो जाता है? शंकु का आयतन हो जाता है। यानी जितना बेलन का आयतन होगा, उसका जो तीसरा भाग होता है, टोटल इसमें 3 भाग होंगे, और तीसरा जो भाग होगा वो क्या होगा? शंकु का 1 भाग होगा। यानी शंकु का क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बेलन है, इसको जैसे काटेंगे 3 भाग बनेंगे, 1 2 3। इसमें से शंकु कितना भाग है? 1 भाग है। तो ये 1 भाग है, इसलिए 3 भाग टोटल बेलन के। बेलन में से 1 भाग किसका है? शंकु के आयतन का। तो ये क्या हो जाएगा? शंकु का आयतन हो जाएगा। दूसरा हम सीखेंगे, जो आपका शंकु है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल।
शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr(h). लेकिन यहाँ क्या है? शंकु है, और शंकु के में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे इसकी जो ऊंचाई है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसकी जो चौड़ाई है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। यहाँ वृत्त इतना बड़ा था, उसके आगे जाएंगे तो वृत्त इतना छोटा, उसके आगे वृत्त छोटा और वृत्त छोटा और वृत्त छोटा होता जाएगा। तो यहाँ इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसकी परिधि सबसे पहले तो πr आधी परिधि होती जाएगी, यानी πr हो जाएगा। और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी वो क्या कितनी होगी? l होगी। इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? l हो जाएगी। ये क्या निकल जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद में आगे एक और देख लेते हैं हम। जो शंकु है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसके जो वक्र पृष्ठ है उनका क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो अपने को पहले ही बताया कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होता है πrl, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो हमने इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन इसके जो नीचे एक वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का जो है हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला था, क्योंकि हमने यहाँ पर केवल क्या निकालता? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला था। और यहाँ हमारे को क्या चाहिए? संपूर्ण जितना पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ तो जहां तक हो गया πrl, और ये क्या भाग बच गया? एक वृत्त बच गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल देंगे πr²। इस तरीके से क्या निकल जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ πr दोनों में है, तो πr दोनों में कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? l, और यहाँ क्या बचेगा? r बचेगा। और इसको एडजस्ट करके कैसे लिख सकते हैं? r को आगे ले लो और l को पीछे ले लो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा सेम आएगा। तो इसको क्या कह सकते हैं? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr प्लस l। तो इस तरीके से आप जो है दिमाग में अपने रख सकते हैं, πr प्लस l अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।